ये किस तरफ जा रही है इंसानियत, किस तरफ जा रहा है भारत? पूछती है ऐमन रिजवी सवाल आपसे 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 जो मुझे देख रहे हैं। मैं तमाम लोगों से सवाल कर रही हूँ, जवाब दीजिए मेरे भाइयों, जवाब मेरी बहनों आप भी दीजिए, जवाब मेरे मासूम भाई आप भी दीजिए। ये किधर जा रहा है भारत? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार हैं या आप जिम्मेदार हैं? आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप खामोश हैं। जुल्म होता है आप चुप रहते हैं। आपको लगता है कि ना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारा बाप अभी सिक्योर है ना, ये तो मुसलमानों में मारा गया, अभी तो हम महफूज हैं, अभी तो दलित महफूज है, अभी तो ये महफूज है। तमाम कम्युनिटी जो अपने आप को महफूज समझते हैं और ये जो जितने भी धर्म का लबादा ओढ़कर ये तमाम नफरती चिंटू जो उछल कूद मचा रहे हैं, इनको मौका मिल जाता है और ज़्यादा खूनी खेल खेलने का। मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जिस तरह शायद आप कुछ लोग जानते हों, कुछ लोग न जानते हों, दिल्ली का एक इलाका है लोनी। लोनी में एक जगह है सुंदर नगरी। सुंदर नगरी में एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, श्री गणेश जी का कोई उत्सव चल रहा था। वहाँ पर एक मुस्लिम मंदबुद्धि ने, जो उसी मोहल्ले का था, इसरार नाम था, 26 साल का वो मंदबुद्धि यानी दिमागी तौर पर मफलूज एक लड़का, इसरार नाम का लड़का, वो वहाँ जाता है जो ना धर्म को जानता है, ना नफ़रतों को जानता है, ना गणेश को जानता है, ना अल्लाह को जानता है। वो वहाँ जाता है और शायद उसको भूख लगी थी या शायद वो केला खाना चाहता था। वो वही धार्मिक स्थल में से गणेश जी के पास से एक केला उठाकर खा लेता है। और वो लोग जो नफ़रत के नाम पर धंधा कर रहे हैं, वो लोग जो धर्म की आड़ में अधर्मी उछल कूद मचा रहे हैं, वो लोग जो मीडिया पर बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने एक भारत को पाट दिया है, इंसानियत को पाट दिया है, वो लोग जो हर वक्त मुसलमानों को मारने के लिए तीर त्रिशूल तलवार लेके तैयार रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं, वो इसरार पर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। और इसरार जो मैंने कहा कि मेंटली तौर पर अपसेट था, उसको निहत्ते इसरार को उसी के घर के पास एक पोल से, एक बिजली के खंबे से बांध दिया जाता है और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है हैवानियत का। उसको मारा जाता है, उसको कूटा जाता है। 9-10 लड़के उसको लगातार मारते हैं, डंडों से, बेल्टों से मारते हैं। और उन हैवानों का जो एक कहिए कि नफ़रत जो मुसलमानों को लेकर है, वही नहीं रुकती। 2-3 लड़के प्लास लेकर आते हैं और इसरार के हाथों के और पैरों के नाखून उखाड़ लेते हैं। वो बंदा जो शायद मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं था, वो बंदा जो शायद धर्म को भी नहीं जानता था, वो बंदा जिसका स्टैमिना इतना भी मजबूत नहीं था, ना उसको पता था कि भारत में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या करा जा रहा है। सड़कों से लेके संसद तक उनकी मॉब लिंचिंग करी जा रही है। वो लड़का जुल्म की इस आंधी को, जुल्म की इस हैवानियत को एक तरह से कहिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाता और इश्क़ हकीकी अल्लाह के पास पहुंच जाता है, यानी कत्ल कर दिया जाता है धर्म के नाम पे। इसरार 26 साल का लड़का, सज़ा मुसलमान होना। मुजरिम जो सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते हैं स्ट्रीम चैनल, आरएसएस के लोग, सरकार के कारिंदे, एडमिनिस्ट्रेशन। जुर्म यही कि मुसलमान था, इलाका लोनी और सब खामोश। आपको लगता है कि यह इंसानियत चल रही है, आपको लगता है कि दुनिया का कोई भी धर्म, ख्वाह वो इस्लाम हो, ख्वाह वो हिंदुइज़्म हो, ख्वाह वो चाहे क्रिश्चियनिज़्म हो, ख्वाह कुछ भी हो धर्म, क्या वो धर्म ये सिखाता है कि आप किसी भी निहत्ते इंसान की हत्या करें? वो तो फिर भी ज़हनी तौर पर मफलूज था, एक मंदबुद्धि था, दिमागी तौर पे अपसेट था। और जुल्म की भी इंतहा ये कि आप उसको पीट पीट कर मार डालें, उसकी मॉब लिंचिंग कर डालें। ये इंसानियत है। ये किस तरफ जा रही है इंसानियत, है किस तरफ जा रहा है भारत? पूछती है ऐमन रिजवी सवाल आपसे 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 जो मुझे देख रहे हैं। मैं तमाम लोगों से सवाल कर रही हूँ, जवाब दीजिए मेरे भाइयों, जवाब मेरी बहनों आप भी दीजिए, जवाब मेरे मासूम भाई आप भी दीजिए। ये किधर जा रहा है भारत? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार हैं या आप जिम्मेदार हैं? आप सब जिम्मेदार हैं,
क्योंकि आप खामोश हैं। जुल्म होता है, आप चुप रहते हैं। आपको लगता है कि ना, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारा बाप अभी सिक्योर है ना, ये तो मुसलमानों में मारा गया, अभी तो हम महफूज हैं, अभी तो दलित महफूज है, अभी तो ये महफूज है। तमाम कम्युनिटी जो अपने आप को महफूज समझते हैं और ये जो जितने भी धर्म का लबादा ओढ़कर ये तमाम नफरती चिंटू जो उछल कूद मचा रहे हैं, इनको मौका मिल जाता है और ज़्यादा खूनी खेल खेलने का। ये लोग और मॉब लिंचिंग करते हैं। कभी ये मध्य प्रदेश में मुत्तन शुक्ला नाम का आदमी आदिवासी के मुंह पर मूत रहा होता है, कभी ये दलितों की लड़कियों को उठा कर उनका गैंग रेप करते हैं, उनको मार डालते हैं, कभी ये दाढ़ी को टारगेट करते हैं, कभी ये मुसलमानों के बुजुर्गों को टारगेट करके उनकी दाढ़ी काट डालते हैं, उनको मार डालते हैं, कभी ये पहलू खान, कभी ये अखलाक, कभी किसी को तो कभी किसी को इसी तरह टारगेट कर रहे हैं और आप और हम खामोश हैं। क्यों? क्या भारत में संविधान नहीं लगता? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि धर्म के आधार पर आप किसी भी मेंटली डिसेबल को पीट कर मॉब लिंचिंग करके मार सकते हैं? जनाब, पुलिस आई, 4 को पकड़ लिया तो 5 को पकड़ लिया। 4 बहनों का इकलौता भाई था इसरार, हालांकि वो मेंटली तौर पर डिसेबल था, मंद बुद्धि था, दिमागी तौर पर मफलूज था, उसके बावजूद भी अपने घर का तारा था। बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहनें कह रही हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे भाई को इन लोगों ने क्यों मारा, वो एक गरीब परिवार का बेटा था। और ये धर्म का चोला ओढ़ने वाले नरभक्षी, ये खूनी भेड़िए, ये तमाम आरएसएस के लोग जो इस वक्त खूनी भेड़ियों की शक्ल में मुसलमान कम्युनिटी पर टूट रहे हैं, उनको नोच रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको जिहादी, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, कटवा मुल्ला बोल रहे हैं। ये लोग नई थ्योरी लेकर आते हैं और कहते हैं, जनाब ये लड़का नशेड़ी था, इसने हमारे 20 रुपए चुराए थे, गणेश जी के अब चरणों में से 20 रुपए चुराए थे, केला चुरा कर खा गया था, इसलिए हमने इसको मार डाला। क्या धर्म इस बात की इजाजत देता है? धर्म जोड़ने की बात करता है, धर्म मजबूती देता है, धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म रहने का सलीका सिखाता है, धर्म बोलने का सलीका सिखाता है, धर्म जीने का सलीका सिखाता है। और ये मॉब लिंचिंग इस वाली बात को दर्शाती है कि तमाम मारने वाले अधर्मी थे, नरभक्षी थे, देशद्रोही थे, आतंकी थे और धर्म की आड़ में ये अपना धंधा चमका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली से मैं ऐमन रिजवी और आप तमाम लोगों से एक छोटी सी अपील लेकर आई हूँ। प्लीज़, एक बच्ची है, एक लड़की है जिसकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई और ससुराल वाले जो कि बिजनौर चांदपुर चुंगी के पास के हैं, उन्होंने उसका तमाम दहेज, उसका सोना चांदी लूट लाट के उसको घर से निकाल दिया है। इस वक्त वो प्रेग्नेंट है और आपकी मदद की मुंतज़िर है। डॉक्टर ने उसका मेजर ऑपरेशन बता दिया है, लेकिन वो इतनी भी सक्षम नहीं है, ना उसका शौहर, कि वो अपना ऑपरेशन करा ले। मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, खुदारा 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से आप मदद करके उस बच्चे की और उसके होने वाले बच्चे की जान बचा सकते हैं। और यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्लीज़ खुदारा उस बच्चे की मदद करिए। मैं एक पेटीएम नंबर आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, प्लीज़ उस पर जितना हो सकता है और जितनी जल्दी हो सकता है उस लड़की तक मदद पहुँचाएँ। मोबाइल नंबर है 96340762 96340762। आपकी मदद की मुंतज़िर 2 जिंदगियां। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी अपील को ज़रूर सुनेंगे और उस लड़की की, उस बच्चे की मदद करके 2 जिंदगियां बचाकर अल्लाह ताला की नज़र में और इंसानियत की नज़र में सुर्खरू होंगे। या रब, ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचारगी रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। दिन बाद में बदलता है, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसी मॉब लिंचिंग, कोई ऐसा झगड़ा जहाँ पर हर जगह मुसलमान को टारगेट करा जाता है, मंजर आम पर नज़र आ जाता है। स्टेट कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, किसी की भी वहाँ बादशाहत रही हो, लेकिन हर दफ़ा जुल्म का शिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बनाया जाता है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। राजस्थान जहाँ पर कांग्रेस की सरकार, राजस्थान जहाँ का जयपुर एक खूबसूरत शहर जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के पिंक सिटी में रात
ایک 18 साल का इकबाल बाइक पर जा रहा था। सामने से एक और बाइक आ रही थी, आपस में टक्कर होती है और दोनों गिर जाते हैं। यहीं से शुरू होता है हैवानियत का सिलसिला। जब बाइक जिससे टक्कर होती है दोनों की चोट बराबर लगती है, लेकिन क्योंकि इकबाल एक मुसलमान, एक बहुत भोला भाला खूबसूरत सा 17-18 साल का बच्चा था, उसे नाम पूछे जब पता था ओए होए ये मुसलमान है, ये मुल्ला है, और इसकी मॉब लिंचिंग आराम से करी जाती, क्योंकि तो ये समाज गाफिल समाज है। कितने ही मार लो, मुसलमानों को मार लो, काट लो, पीट लो, इनके कुरान जला दो, इनकी दाढ़ियां नोच दो, इनकी टोपियों को आग लगा दो, इनके मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता दो, कुछ भी कह दो, ये कौम रिएक्शन नहीं देती, रिएक्ट करती नहीं। इकबाल को नाम पूछने के बाद मॉब लिंचिंग करके तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, और ये हादसा रात 11 बजे का है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर यह कहा जाता है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कहा ना, स्टेट किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर वहां जुल्म होता है तो ये सोचिए कि मुसलमान ही मारा जाता है। 18 साल का बच्चा इकबाल की क्या गलती थी? यही कि वो मुसलमान था। 18 साल का बच्चा इकबाल जो बाइक पर निकला था, जिसके खुद चोट लगी थी, उसको एक भीड़, एक मॉब लिंचिंग वाली भीड़ जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, उसको मारती है, तड़पा तड़पा कर मारती है, और तमाम लोग आराम से आवाजाही कर रहे होते क्योंकि वो ऑन दी रोड पिट रहा था। हाँ, बहुत बड़े कुछ बाज़मीर लोग थे जो वीडियो बना के वायरल कर देते, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां जाकर बचा लें। वो आपका बेटा हो सकता था, वो आपका भी बेटा हो सकता था, वो आप तमाम लोगों का बेटा हो सकता था सिर्फ, लेकिन उसको इस जुर्म की सजा दी गई, इसलिए मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। बहुत खूबसूरत इकबाल, अगर आप उसकी शक्ल देखेंगी तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि शफकत लुटाने को दिल करे, उससे मोहब्बत करने को दिल करे। ना मालूम वो कौन सी ज़ॉम्बियों का एक तरह से बटालियन थी, वो कौन से लोग थे, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, वो कौन सा ऐसा जरिया है जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है। मुझे तो लगता है कि वो बारूद का ढेर मीडिया है, मुझे लगता है वो बारूद का ढेर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है बारूद का ढेर आप लोगों की एक तरह से सुलह रहमी नहीं है, आप लोग रहम नहीं करते, मिलकर नहीं रहते, और इसी वजह से आज मीडिया की जलालत की वजह से, लोगों की जलालत की वजह से एक जो धर्म के नाम पर अधर्मी धंधा चला रहे हैं और जय श्री राम का फर्जी नारा लगाते हैं और किसी भी मुसलमान को पीट पीट कर मार देते हैं। यही वजह है कि आज ये देखिए कि रोजाना कम से कम कोई ना कोई मॉब लिंचिंग की खबर आ जाती है, और इकबाल एक बार फिर जय श्री राम के नारे के हत्थे चढ़ गया। मैं तो उनको धर्मी मानती ही नहीं हूँ, वो धर्म वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारने की एक तरह से कहिए कि प्रेरित नहीं करता कि आप किसी को मार दीजिए। और इकबाल जो 17-18 साल का बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, और एक तो वो गिरता है, काले कपड़े पहने हुआ होता है, क्योंकि खूबसूरत बहुत ज़्यादा था। नाम पूछने के बाद उसको जब मारती है भीड़, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, ट्रैफिक गुजर रहा होता है, और उसके बाद वहाँ के लोगों का जो है वो खून खौल जाता है और हज़ारों की तादाद में आज लोग रोड पर आ जाते हैं। और जैसे हर जगह होता है कि सरकार आपके आगे टुकड़ा फेंकती है, जल्दी से आनन फानन वहाँ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम 50 लाख रुपए देंगे। तो क्या इकबाल जो है लड़का जिसको मार दिया गया, इकबाल की फैमिली की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम 40 करोड़ मुसलमान उन तमाम लोगों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं जिनकी तादाद 10 या 11 थी। हम मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं, क्या सरकार हमें इसकी इजाज़त देगी? और हम खुदा की कसम वादा करते हैं हम 50-50 लाख देंगे उन तमाम 11 आतंकियों को जो जय श्री राम का नारा लगा के धर्म को बदनाम कर रहे थे। क्या कोई सिस्टम, क्या कोई जुडिशरी, क्या कोई स्टेट, क्या कोई वहाँ की सरकार हमें इस बात का, मुस्लिम समाज को इस बात की इजाजत देगी कि हाँ हम उनकी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, और बदले में आपसे ज्यादा 40 लाख से ज्यादा हम 50 लाख उनकी झोलियों में उनके घर वालों को दे देंगे? अभी कल आपने देखा कि किस तरह दिल्ली के लोनी में एक मंद बुद्धि की मॉब लिंचिंग कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने गणेश चतुर्थी के दिन, इनका एक त्यौहार था, उसमें गणेश जी के चरणों से एक केला खा लिया था, और वहीं उसी लड़के के महल्ले में उस लड़के को पीट पीट के मार दिया। अभी आपने 2 दिन पहले एक और न्यूज देखी होगी जहां हिंदुत्व की सबसे ज्यादा खेती करी जाती है। मध्य प्रदेश में एक दलित मंदबुद्धि हिंदू लड़की को गैंग रेप करा गया। वो नंगी 9 किलोमीटर तक मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लोगों के दरवाजे बजा रही थी उज्जैन मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं करी, और फिर वो अधनंगी बच्ची चकरा कर नीचे